अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं कि ए सिमिलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और पी भी दिया हुआ है। अगर पी दिया हुआ होता है तो हम सिमिलर मैट्रिक्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, और अगर पी नहीं दिया हुआ तो हम सिमिलर मैट्रिक्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो बी होता है वो होता है पी इन्वर्स ए पी के इक्वल। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू पी इन्वर्स बी पी। हमें इसको प्रूव करना होता है। ठीक है, और ये सिमिलर मैट्रिक्स की हम रिमार्क्स बोल सकते हैं कि इसका सेम डिटर्मिनेंट होना चाहिए, इसका सेम रैंक होना चाहिए, सेम ट्रेस होनी चाहिए, सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होना चाहिए और सेम आइगन वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, पहले हमें पी इन्वर्स फाइंड करना होगा, इस चीज़ को हम प्रूव करें। ठीक है, तो पी इन्वर्स जब है हमारे पास तो एडजॉइंट ऑफ पी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ पी, मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया। पी इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/8 2 2 -2 और 2। ठीक है, ये मेरे पास आ गया पी इन्वर्स। अब मैं क्या करूँगी, मैं पी इन्वर्स ए पी में पुट करूँगी ताकि वो इक्वल टू अगर बी आ जाए, मैंने उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो मेरे पास पी इन्वर्स मैंने अभी फाइंड किया था और ये मेरे पास है ए और ये मेरे पास है पी। ठीक है, इनको जब मैं आपस में इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी और जो आंसर आएगा वो आपके पास बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो 1/8 ऐसे ही रहने दो। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो मेरा आंसर ये आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं अब इन दोनों को करूँगी तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह इन दोनों को करने के बाद ये आ जाएगा। अब क्या होगा कि आपने करना है 1/8 आपका बाहर ही रहेगा और आपने इन दोनों को प्लस माइनस कर लेना है। जो आपका आंसर आएगा वो आपका बी के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया है। कंडीशन है कि इफ़ पी इज़ नॉट गिवन तो प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास पी ना दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको लेट करेंगे x1 x2 x3 और x4 के साथ। ठीक है, तो फिर आपके पास ए पी इज़ इक्वल टू बी पी आना चाहिए। ठीक है, या पी बी आना चाहिए आपके पास। ए पी मैं पहले फाइंड करूँगी। ठीक है, इस तरह करके इन दोनों को प्लस माइनस करके जब मल्टीप्लाई करूँगी उसका जो आंसर आएगा उसको प्लस माइनस करके मेरे पास ए पी आ जाएगा। और इस तरह फिर बी पी भी इसी तरह ही फाइंड कर। अब हमने क्या करना है, जब पी बी हमारे पास आ गया तो अब ए पी को पी बी के इक्वल कर देना है। दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस बनेंगी। अब मेरे पास पहली इक्वेशन को अगर मैं देखूँ तो x1 - x3 इज इक्वल टू 3x1, ये मेरे पास पहली इक्वेशन बनी। फिर x2 - x4 इज इक्वल टू x1 + 2x2, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बनी। फिर तीसरी और फिर चौथी, ये मेरे पास 4 इक्वेशंस बन गई। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरा जो मैट्रिक्स है वो 2x2 का है, तो x3 और x4 क्या होंगे, मेरे पास फ्री वेरिएबल्स होंगे। तो x3 और x4 को मैंने लेट कर लिया है t और s के। ठीक है, और अब जहाँ पे भी मेरे पास इक्वेशंस आई हैं मैंने क्या करना है, उन इक्वेशंस में इसको पुट करते जाना है। जहाँ पे x3 होगा वहाँ पे x3 पुट करके मैं x1 की वैल्यू निकालूंगी, और जहाँ पे x4 और x3 दोनों दिए हैं तो x2 की भी वैल्यू पुट कर ली हमने। ठीक है, अब क्या होगा कि x1 और x2 मेरे पास इनकी वैल्यूज़ आ गई और x3 और x4 की भी वैल्यू आ गई। अब इसी से मैं बना सकती हूँ अपनी पी की मैट्रिक्स बना सकती हूँ। ठीक है, आप देखिए कि आप यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूँ तो मुझे मेरा लीडिंग एलिमेंट तो हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूँगी, वैसे तो ये हमारे पास कुछ यूँ आई ना t/2 माइनस s और t और s, हम यूँ कह सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरह करके बन के आई। तो अगर मैं 2 पुट करूँ तो ये मेरे पास आ जाता है -1। अगर यहाँ पे मैं 2/2 - 1 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे s को मैंने 0 पुट किया हुआ है। ठीक है, और इस टी को अगर मैं क्या पुट कर रही हूँ 2 और एस को क्या पुट कर रही हूँ 0, तो ए पी इज इक्वल टू बी पी मैंने अब फाइंड करना है। अब ये मैं ए पी फाइंड कर रही हूँ। ठीक है, ए पी को आपने क्या करना है, जो आपने ए वाली मैट्रिक्स थी और पी वाली उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए पी का। ठीक है, अब क्या करना है, पी बी को करना है। पी ये है, बी ये है, पी और बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर ये आ जाएगा। अब देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आपस में इक्वल है, इसका मतलब आपका ए पी जो है वो पी बी की इक्वल है। इसका मतलब ये सिमिलर मैट्रिक्स है आपके पास।